वेलकम टू डार्क नाइट लव टॉक। टुडेस टॉपिक डू दे मिस यू एंड वाई। लेट्स सी, देखते हैं क्या वो इंसान आपको मिस कर रहे हैं और क्यों। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, डू दे मिस यू एंड वाई। लेट्स सी, डू दे मिस यू एंड वाई। क्या वो इंसान आपको मिस करता है? मिस करता है तो क्यों? डू दे मिस यू एंड वाई। मैं शफल कर रही हूँ, आप उस इंसान के बारे में सोचें। इसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि, या आप सोचते हैं कि पता नहीं वो याद करता भी है या नहीं करता है जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है? ठीक है, क्या आप उसके माइंड में हैं? क्या आप उसकी सोचों में हैं? लेट्स सी। जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है करंट टाइम फ्रेम पे। आप यहाँ पर अपनी लाइफ में जस्टिस का वेट कर रहे हैं या आपकी एनर्जी निकल कर आई है। आप चाहते हैं चीज़ें बैलेंस हो जाएं, इक्वलिटी पे आ जाएं। आप वन साइडेडली ना उससे एफर्ट कराना चाहते हैं, ना अब वन साइडेडली आप एफर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, आप दो राय में खड़े हुए हैं, आपका माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है क्योंकि वो इंसान इमोशनली डिस्कनेक्ट रहता है या कंफ्यूज रहता है। उसको शायद अभी तक डिसाइडेड नहीं है वो आप में और किसी और में फ़र्क कर रहा है, या बहुत ज़्यादा बार बार कंफ्यूज हो जाता है। इमोशनल डिटैचमेंट है इस तरफ। ठीक है, इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। ठीक है, बैक स्टेपिंग, चीटिंग। आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, क्या वजह है? ये इंसान किस बात के लिए कंफ्यूज है? ये इंसान क्यों डिटैच है? ये इंसान आपके इतना, मतलब क्या आप एक टावर मोमेंट है, आप लोग के बीच एक टावर मोमेंट है। आप इस कनेक्शन को वैसे नहीं रखना चाहते, कैजुअल नहीं रखना चाहते। आप चाहते इस कनेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो। ठीक है, मतलब कि कैजुअल, शायद आप ये इंसान के साथ आप एक प्लेयर काइंड एनर्जी में नहीं रहना चाहते, या इन एंड आउट एनर्जी में, या सरफेस लेवल पे मीटअप कर लिया, गैदरिंग कर ली, कनेक्ट हो गए कुछ टाइम के लिए। आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं अगर ये इंसान आपकी लाइफ में रहे तो एक डार्कनेस सी है इन कार्ड्स में। इस इंसान के जो भी एक्शन होते हैं वो मिक्स सिग्नल्स होते हैं, या आपको कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में डाल देते हैं। काफ़ी हाई प्रेसिस की एनर्जी, बिल्कुल डेफिनेटली इंसान सीक्रेटिव इंसान है। ये एक होता है ना, किसी की प्रेजेंस आपको मेंटल पीस, सिक्योरिटी, इमोशनल सुकून देती है, और किसी की प्रेजेंस आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है, एक डार्कनेस में डाल देती है। बहुत ज़्यादा आपको अपना फ्यूचर अनक्लियर नज़र आता है क्योंकि आप कहीं किसी एक विजन के साथ इन्वॉल्व होते हैं, आप किसी एक फोकस के साथ इन्वॉल्व होते हैं। आप इस कनेक्शन में अगर हैं तो आपका माइंडसेट ये है कि चलो यहाँ पर जो है ना, हम कुछ मीनिंगफुल इस कनेक्शन में होगा, एक फ्यूचर प्लान है। और जहाँ आपको ये लगता है कि आप कहीं और इन्वॉल्व भी नहीं हैं, कोई और आपका बैकअप प्लान भी नहीं है, आप ऑप्शन वाले इंसान भी नहीं हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ये जो डार्कनेस है और गहरी हो जाती है। तो आपको इस कनेक्शन में, इस इंसान के साथ, इसका हर एक्ट काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है, डार्कनेस से भरा लगता है, डिटैच लगता है, कंफ्यूज करता है। आपकी खुद की एनर्जी कंप्लीट इन्वेस्टमेंट वाली है और एक जस्टिस का वेट करने वाली है। आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइन से आप चाह रहे हैं कि आपके लिए क्लैरिटी आए, आपके लिए ट्रुथ आए, आपके लिए जस्टिस आए, जो अब तक आपने दिया वो आपको रिटर्न किया जाए। ये इंसान और आपके बीच कोई टावर मोमेंट है, या इस इंसान की बिलीफ सिस्टम चेंज होने ज़रूरी हैं, या यहाँ पे एक साइलेंट ब्रेक होना ज़रूरी है। इसका एक कन्फ्यूजन से बाहर आना ज़रूरी है, ओवर थिंकिंग को ख़त्म करके इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। इमोशनली इंसान वॉक अवे करके गया हुआ है। ठीक है, अवेलेबल नहीं है। कुछ ना कुछ हुआ है जिससे आपको चीज़ समझ में आई है कि यहाँ पर एक इमोशनली अवेलेबल नहीं है ये पर्सन। ठीक है, इमोशनली यहाँ पर ये इंसान इमोशनली कन्फ्यूज है, तभी इंसान आपको वो वैल्यू, वो अहमियत नहीं दे पा रहा। ठीक है, डू दे मिस यू। इस इंसान के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, इसकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है, क्या आप इस इंसान के दिमाग में हैं? क्या ये इंसान आपको मिस कर रहा है? इस इंसान को पता है आप बहुत यहाँ पर आप क्लैरिटी चाह रहे हैं। इंसान कोल्ड हुआ हुआ है, ब्लंट हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको ब्लंटली इसने कुछ ना कुछ बातें कही हैं। ये इंसान बहुत स्लो है। ये इंसान क्लैरिटी आपकी तरफ मूव कर रहा है, लेकिन एक स्लो फेस पे है। नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत स्लो नाइट होता है, मतलब कि बहुत स्लो नाइट कि नज़र भी नहीं आ रहा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर्सन है। ठीक है, प्रैक्टिकल इसकी अप्रोच रहती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पुश करें तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है। ठीक है,
बिल्कुल इमोशनली डिस्कनेक्ट है, डिटैच है। इसको चीज़ों को समझने में ये कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, कितना गहरा है, कितनी डेप्थ, इसको टाइम लगेगा, ठीक है। एम्परर टाइप एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक सेल्फ कंट्रोल, अपने कंट्रोल में सब कुछ रखना चाहता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो सकता है, ठीक है। अपने गार्ड्स पहले ही अप करके रखता है, ठीक है। इसको कोई हर्ट नहीं कर सकता, ये इसने को ना पहले ही एक तदबीर बना देना, पहले ही चीज़ों को एक इस तरीके से रखना कि हाँ ठीक है, बाहर जाए चाहे जो कुछ भी हो, ये इंसान खुद हर्ट नहीं होगा। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, यहाँ पर डिस्टेंस की एनर्जी है। यहाँ पर शिप्स अराइव होने का वेट किया जा रहा है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, चलो देखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक आइसोलेट हुए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। एक आइसोलेशन वाली आप अपने आपको लगता है आप गलत नहीं हैं, आपके पास ईगो नहीं है, लेकिन आप गलत नहीं। ये इंसान एक नेगेटिवली कंट्रोल करना चाहता है इस कनेक्शन को और आपको, ठीक है। या तो ऑलरेडी मैरिड है या आपको भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इमोशनली इन्वेस्ट भी नहीं है, ना ये आपको कुछ सॉलिड देना चाह रहा है। अगर मैरिड नहीं है तो ये इंसान आपको कंट्रोल में रख रहा है, ठीक है। आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से समझ में आने लगा है और वो चीज़ आपको रोकती है इधर इन्वेस्टमेंट करने से, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली फील होता है, टॉक्सिक, एक आपको टॉक्सिक पैटर्न लगता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप इन्वॉल्व हो तो जाते हैं लेकिन एग्जिस्टेंस का रास्ता नहीं मिलता। मतलब कि ये इंसान आता है तो खुशी 2 पल की होती है, उसके बाद एक स्ट्रेस, ट्रॉमा, डार्कनेस एनर्जी आ जाती है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सोचो विचार कर रहे हैं आपको क्या करना चाहिए। आपका बैक ऑफ द माइंड है हैप्पी फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है। आपका बैक ऑफ द माइंड ये है, लेकिन आपको वो हैप्पीनेस मिल नहीं पा रही, आप बहुत सारा ज़्यादा फेयरफुल हैं, आपके पर्सन की थॉट्स आपको क्लियर नहीं है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, एक फेयर, एक डर कैरी कर रहा है। आप समझना चाहते हैं क्या चीज़ है जो इसको स्टॉप कर रही है, ठीक है। आपको एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है, इसके माइंड में कोई मसला है, इसकी फैमिली नहीं करने देना चाहती, आपको एग्जैक्टली आपको रीज़न नहीं पता। फाइनेंसिस का दे रहा है, काम अच्छा नहीं है, कैरियर अच्छा नहीं है, अभी फाइनेंशियल लॉस चल रहा है या मसले चल रहे हैं। ये इंसान आपको ऐसी बातें कह रहा है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। क्योंकि इंसान आपके थॉट्स को समझ चुका है कि आप यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगी अगर बढ़ेंगी तो, ठीक है। चीज़ें बहुत ज़्यादा डेफिनेटली ये जानता है कि आप एक स्टेबल ऑफर मांगेंगे, एक स्टेबल कमिटमेंट मांगेंगे, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप मांगेंगे, ठीक है। टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, ठीक है। टॉक्सिकली यहाँ पर चीज़ें इन्वॉल्व हैं, टॉक्सिक पैटर्न है। टॉक्सिसिटी बहुत है, मेंटल ब्लॉकेजेस, स्टकनेस, आपको ऐसा लगता है आप चाहकर भी इस सिचुएशन से फ्री नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपके मतलब कि यहाँ पर ये इंसान आपको होल्ड करके रखना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और इंसान भी हो सकता है। जब ये यहाँ नहीं होता तो वहाँ होता है, ठीक है। जब ये आपकी तरफ नहीं होता है, ऐसा हो सकता है आप लोग इंटरनेट पे मिले हैं, आप लोग की जब भी कम्युनिकेशन होती है वो इंटरनेट पे होती है, ठीक है। अब फ्यूचर की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी की बात आ जाती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात आ जाती है, एक स्टेबल फाइनेंसिस की बात आ जाती है, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन को एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मेंटल ब्लॉकेजेस से फ्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल स्टकनेस, मेंटल ब्लॉकेजेस, ट्रामाटाइज, ये इस इंसान ने आपको इस कनेक्शन में सब कुछ कर दिया। आपके नॉर्मल से ड्रीम थे, नॉर्मल सी आपकी ख्वाहिश थी इस कनेक्शन में, आपकी फैमिली हो, आपके किड्स हो, आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, आपकी लाइफ में एक लवेबल और कंपैटिबल पार्टनर हो। यहाँ पे चीज़ें बदल गई हैं। ये इंसान जो है ना आपको उस फेस से बाहर भी नहीं निकलने देता और आपको कुछ देता भी नहीं है, ठीक है। जहाँ आप कहीं निकलने की कोशिश करते हैं तो जैसे कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि या तो कुछ ना कुछ इस इंसान की तरफ से होता है या कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप स्टॉप कर देते हैं। इस सिचुएशन से निकलने का जो आप माइंड बनाते हैं वो अपने जहन से निकाल देते हैं, ठीक है। कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है, मेंटल ब्लॉकेजेस है, कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन है। आप अगर इस कनेक्शन को सोलमेट समझ कर आए थे तो यहाँ पे कर्मा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक सिचुएशन को आप इस वक्त पे ऑफ कर रहे हैं, डेप्थ पे कर रहे हैं कार्मिक सिचुएशन के, ठीक है। कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं आप, इसके माइंड में आते हैं, लेकिन ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, ये चाहता है कि आपको ये अपनी लाइफ में रखें, जैसे भी रखें, ठीक है। आप किसी तरीके से इसको सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, कुछ ना कुछ आप इसको प्रोवाइड करते हैं, कोई ना कोई सिक्योरिटी आप इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे इमोशंस हो सकते हैं, यहाँ पे केयर हो सकती है, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, आप इसकी हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो रहे हैं। जहाँ आप दूर जाते हैं ये इंसान को लगता है इसका कंट्रोल ख़त्म हो रहा है आपके ऊपर, ठीक है। ये नहीं चाहता कि आप इंडिपेंडेंट हो, ये नहीं चाहता कि आप इस सिचुएशन से निकलें, ये नहीं चाहता, ये जो है ना आपको अपने उसमें करके रखना चाहता है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। डेफिनेटली यहाँ पर आपको अपने सेल्फ को शो करने की ज़रूरत है। आपका एक रियल सेल्फ क्या है, क्यूरियस एनर्जी है, ठीक है। आपको यहाँ पर मतलब कि शो करने की ज़रूरत है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, ठीक है। एक एनर्जी गेन कर रही है, एक मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे एक मोमेंट हो सकता है, यहाँ पे एक द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। बैलेंस आ सकता है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, ठीक है। कोई भी चीज़ पत्थर पे लकीर नहीं है। यहाँ पे जो भी है एक पॉजिटिवली, मतलब कि जो कुछ भी अभी हो रहा है वो परमानेंट नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ बदल सकता है। होल्ड योर विजन। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको अपने सेल्फ पे ट्रस्ट करना चाहिए। आपको अपनी, इस इंसान ने आपके अंदर सेल्फ डाउट डाल दिए हैं। आप अकेले चल नहीं सकते, आप अपने आप को अकेले स्टेबल कर नहीं सकते, अपनी ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर सकते, ग्राउंडेड नहीं हो सकते। मतलब क्या, एक सेल्फ डाउट है, एक सेल्फ आपका एक डाउट्स में रहता है। एक यहाँ पे चीज़ें इस टाइप की हो सकती हैं। सेल्फ डाउट है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। यहाँ पे आप स्टेप आउट कर सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। ये कनेक्शन आपका कंफर्ट जोन हो सकता है। शायद यहाँ पे इस कनेक्शन में आपको सिर्फ चीज़ ये समझाई जाती है कि ये कनेक्शन कंफर्ट जोन है आपका, ठीक है। कम्युनिकेशन इसकी किसी और से बात करें, इस कनेक्शन के बारे में आपको काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं, बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। आपके थॉट्स या आपका सेल्फ इतना कमज़ोर नहीं है जितना आपने इस कनेक्शन में रहकर या इस इंसान के ऊपर डिपेंड रहकर अपने सेल्फ को कमज़ोर समझ लिया है, वीक समझ लिया है। आपका सेल्फ इतना वीक नहीं है, ठीक है। इस इंसान के दिमाग में आप ज़रूर हैं, ये इंसान आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, ठीक है। मिस नहीं कर रहा, ये चाहता है आप इसके कंट्रोल में रहें, ठीक है। ये नहीं चाहता कि आप इसके कंट्रोल से बाहर जाएं। एक एनर्जी सकर हो सकता है कि एनर्जी को लेना, एक पूरे एनर्जी पे कंट्रोल लाना, ठीक है। आपकी एनर्जी को यहाँ पर अपने कंट्रोल में रखना, इसका माइंडसेट हो सकता है। राइट नाउ करंटली फील क्या कर रहा है, ओके। करंट फीलिंग्स क्या है। ये इंसान कहीं मेंटल ब्लॉकेज में है, या ये इंसान आपके अलावा कहीं और किसी और सिचुएशन, किसी और कनेक्शन में भी हो सकता है। ओके, 10 ऑफ पेंस, 10 ऑफ कप्स। भाई यहाँ पर ये इंसान जो है ना, आपको या तो इसकी फैमिली है, ठीक है, या इसके किड्स हैं, ठीक है। अगर आपको पता है ऐसा नहीं है तो ये अपने फैमिली की वजह से ये अपने आप को विक्टिम शो करता है। उसको ऐसा लगता है ये नहीं कर सकता, आपको जो भी आप एक्सपेक्ट कर रही हैं वो नहीं आपको प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि आप लोग मतलब कि ये अपने आप को कहीं ना कहीं मेंटल केज में ब्लॉक फील करता है, इसको ऐसा फील होता है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स। अब यहाँ पर एक मेंटल प्रेशर में आपको मैरिज करनी है, कमिटमेंट करनी है, ये 2 ऑफ कप्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंसान जानता है आपकी ज़िंदगी में इस कनेक्शन की अहमियत और वैल्यू क्या है, तभी इतना कोल्ड रिएक्ट करता है, तभी बहुत ज़्यादा लेस बॉदर होता है ये आपसे इस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप इसको परेशान नहीं देखेंगे, बहुत ज़्यादा आप इसको डिस्टर्ब नहीं देखेंगे, बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करता है। ये जानता है ये कनेक्शन आपकी विश है, एक विश फुलफिलमेंट है, आप इस कनेक्शन को पाना चाहते हैं। इस कनेक्शन में आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ कार्मिक डेप्थ्स हैं जो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत है, या तो कन्फ्यूजन है या तो चॉइसेस हैं, आपके अलावा कोई और सिचुएशन इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। द डेविल दिखाता है, बिल्कुल डेफिनेटली 2 ऑप्शंस, 2 चॉइसेस, 2 थॉट, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है। डेफिनेटली यहाँ पे 2-2 की एनर्जी लगातार निकल कर आ रही है, या तो 2-2-2 आपको दिख रहा है, या तो इसका एक डबल फेस है। इसने एक मार्क्स फेयर करा हुआ है, इसने जैसे कहते हैं ना एक मुखौटा ओढ़ा हुआ है, सिर्फ उतना दिखा रहा है, उतना बता रहा है जितना ये बताना चाहता है। आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले, इसने आपको अपने ऊपर जानबूझकर को डिपेंडेंट किया हुआ है। इसने आपको एक इमोशनल इल्यूजन में स्टक करके रखा हुआ है, ताकि आप इस इल्यूजन से बाहर ना निकल सकें, ठीक है। आप किसी ना किसी तरीके से, किसी न किसी वे में कोई सपोर्टिव हैंड रखते हैं, या कुछ आप इसके लिए करते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, ठीक है। आप इसको प्रोवाइड करते हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग फैमिली, एक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर डिपेंड हैं। ये इंसान आपको इमोशनली टैकल करता है, आप लोग के बीच डिफरेंसेस हैं डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन ज़रूर है। कोई ना कोई चीज़ है जो
इस इंसान ने आपको क्लियर कट बताई भी नहीं है, कोई ना कोई हिडन ट्रुथ, हिडन चीज़ है। अट्रैक्शन बहुत है। जब भी मैरिज की बात आती है आप लोग का रिलेशनशिप ख़राब होता है डेफिनेटली। जब भी कनेक्शन की बात आती है, फर्दर फ्यूचर की बात आती है, तो इस कनेक्शन में या तो डिले आता है, या तो यहाँ पर फाइनेंसेस बड़े मसला बन जाते हैं, या घर बड़ा मसला बन जाता है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, कोई ना कोई चैलेंज आ जाता है। ये जो भी इंसान है, ये इंसान आपसे ज़्यादातर जो है ना प्रैक्टिकल माइंडसेट की वजह से या प्रैक्टिकल नीड्स की वजह से, फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी, फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, आप जिस भी पर्सन को डील कर रहे हैं। ओके ओके ओके, जो कुछ भी है ना यहाँ पर बहुत टेम्परेरी है, टेम्परेरी है। ठीक है, ये आप इसका बैकग्राउंड चेक कराएं। आपको पता होना चाहिए इंसान अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। ऐसा तो नहीं गोल्ड डिगर है, मेल है या फीमेल है, ऐसा तो नहीं कि आप जिस भी इंसान से कनेक्टेड हैं, ये इंसान आपसे सिर्फ आपका, आप जो फाइनेंसेस इसको प्रोवाइड करते हैं, जो आप चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जो आप सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो चाहिए। इस इंसान की लाइफ में बैक ऑफ द माइंड कोई और इंसान है, या तो इसकी लाइफ में कोई और कनेक्शन ज़रूर इन्वॉल्व है। ठीक है, लेट्स सी क्या हो सकता है आगे इस रिश्ते में। ये इंसान आपको जो है ना आपके उसमें नहीं आने दे रहा। ठीक है, बैलेंस, आप अपने सेल्फ में बैलेंस ला सकते हैं। आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करें और अपने आप में बैलेंस लाने की कोशिश करें। अपने वर्क पे फोकस करें, क्रिएटिव वर्क पे फोकस करें। इस सिचुएशन से निकलने का या सिचुएशन को इस वक्त फ़िलहाल डिटैच होने का ज़रिया ये है कि अपने काम, कैरियर, ठीक है, इन पास। ठीक है, आप अपने आप को एक इम्बैलेंस इंसान मत समझें या अकेला मत समझें। ठीक है, ऐसे इंसान से तो बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी को किसी और के साथ बैलेंस करें। डेस्टिनी, यहाँ पर डेस्टिनी में कुछ कार्मिक सिचुएशंस थी, शायद आपके ये एंसेस्टर्स से मिली हुई थी, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके आबा अजदाद से आप लेकर आए हैं। जो भी आप फेस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी, किसी तरीके की कन्फ्यूजन आपके किसी ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर के लाइफ में भी रही होगी, और यही कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में आई है। ठीक है, यहाँ पे इम्पेशंस, ठीक है, इम्पेशंस की एनर्जी है। रिकवरी, आप अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में आप अपने आप को रिकवर कर सकते हैं उस सिचुएशन से। अब बहुत एनलाइटमेंट की तरफ आ सकते हैं। आप किसी स्पिरिचुअल मेंटोर या किसी एडवाइस को फॉलो करेंगे और अपने आप को बेहतर जगह लेकर आएंगे। ठीक है, कुछ कारमा था, पे ऑफ, कुछ कार्मिक डेप्थ थे जो आपने पे ऑफ करने थे, ये उसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तो इस रीडिंग को रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।